कभी सोचा है कि दया का एक छोटा सा काम, एक छोटा सा एक्ट किसी की पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि हमारे काम, चाहे अच्छे हों या बुरे, वो घूम फिरकर हमारे पास वापस जरूर आते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की और एक जादुई तुमड़ी की, जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं इन दो भाइयों से। दोनों भाई थे, पर उनकी आदतें और उनकी जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग थीं। यहाँ देखिए, दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था ह्युंगबो, बेचारा गरीब तो था, पर उसका दिल सोने का था। उसके घर में खाना हो न हो, पर वो दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। और दूसरी तरफ था उसका बड़ा भाई नहलबो। पैसे और दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर दिल दिल बहुत छोटा था। उसे सिर्फ अपनी और अपने आराम की पड़ी रहती थी। सुनिए तो जरा, ये शब्द दिखाते हैं कि नुहलबो कितना कितना ज्यादा मतलबी था। जब उसका अपना भूखा भतीजा ह्युंगबो का बेटा मदद मांगने आया, तो उसने ऐसे अजीब अजीब बहाने बनाए। मतलब कोई ऐसा कैसे कह सकता है? ये तो साफ साफ मदद न करने और दूसरों के दुख का मजाक उड़ाने वाली बात थी। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा, बहुत ही जादुई मोड़ आने वाला था। ह्युंगबो की किस्मत चमकने वाली थी। एक दिन अचानक एक भयानक सांप ने एक अबाबिल के घोंसले पर हमला कर दिया। उस घोंसले में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे जो डर के मारे चींची कर रहे थे। और इसी भगदड़ में एक बेचारा छोटा सा पक्षी घोंसले से नीचे आ गिरा। धड़ाम! उसके नन्हे से पैर टूट गए और वो बेचारा दर्द से तड़पने लगा। लेकिन तभी हमारे हीरो ह्योंगबो की नजर उस पर पड़ी। उससे ये देखा नहीं गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा। फौरन उस छोटे से पक्षी को उठाया और बहुत प्यार से, बहुत धीरे से उसकी टूटे पैरों पर पट्टी बांधी और उसकी तब तक देखभाल की जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो गया। पर ह्युंगबो की ये अच्छाई बेकार नहीं गई। ऊपर आसमान में कोई सब देख रहा था। कौन? पक्षियों के राजा। उस छोटी अबाबिल ने उड़कर राजा को सारी कहानी बताई। और राजा ह्युंगबो की दयालुता से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसके लिए एक जादुई बीज भेजा। तो ह्युंगबो ने बड़े प्यार से वो बीज ले लिया और उसे अपने छोटे से बगीचे में बो दिया। उसे क्या पता था कि वो कोई मामूली बीज नहीं, बल्कि अपनी किस्मत बो रहा है। एक ऐसी किस्मत जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और फिर जादू हुआ। उस बीज से बहुत बड़ी बड़ी तुमड़ियां उगीं। जब ह्युंगबो ने उन्हें खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे वाह, वो तो खजानों से भरी थीं। एक तुमड़ी से घर बनाने वाले कारीगर निकल आए, तो दूसरी से ढेरों सोना चांदी, और तीसरी से उसके परिवार के लिए वो हर चीज जिसके बारे में वो सिर्फ सपने में ही सोच सकते थे। अब जहां अच्छाई होती है वहां जलन करने वाले भी तो होते हैं ना। तो जैसे ही ये खबर नहलबो के कानों तक पहुंची, वो खुशी से झूमने की बजाय जल भुनकर राख हो गया। उसे बहुत जलन हुई। तो अब सवाल ये है कि नाहलबो ने क्या किया होगा? क्या उसने अपने भाई से कुछ सीखा? क्या वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेगा? क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। यकीन करना मुश्किल है, पर उस लालची भाई ने क्या किया? उसने भी एक अबाबिल को पकड़ा और जानबूझकर उसके पैर तोड़ दिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो भी उसकी मदद करने का नाटक कर सके और उसे भी वैसा ही जादुई बीज मिल जाए। सोचकर ही कितना बुरा लगता है। लेकिन पक्षियों का राजा वो सब समझता था। वो जानता था कि असली दया क्या होती है और ये झूठा नाटक क्या है। तो राजा ने उसे भी एक बीज दिया। पर ये बीज बहुत ही अलग था। ये इनाम का नहीं, सजा का बीज था। नाहाल तो खुशी से पागल हो गया। वो और भी बड़े खजानों के सपने देखने लगा। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार तुमड़ी से खजाना नहीं, बल्कि उसके लालच की सजा निकलने वाली थी। और जैसे ही उसने अपनी पहली तुमड़ी खोली, धड़ाम! अंदर से निकले नाचने गाने वाले, जो उससे पैसे मांगने लगे। वो घबरा गया। उसने दूसरी खोली तो अरे बाप रे, उसमें से सरकारी लोग निकले और उसे गुलाम घोषित कर दिया। फिर तीसरी, चौथी, एक के बाद एक मुसीबतें निकलती गई और आखिर में कर्ज वसूल करने वालों की भीड़ ने उसका बचा खुचा सब कुछ छीन लिया। और देखते ही देखते सब कुछ खत्म। सारा पैसा, सारी जायदाद, सारा घमंड
सब चला गया। उसके लालच और क्रूरता ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ एक पुरानी कोरियाई कहानी नहीं है। नहीं, इसमें हम सबके लिए आज भी एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। ये कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक ह्युंगबो का रास्ता, यानी दयालुता का रास्ता, जो सच्ची खुशी और समृद्धि की ओर ले जाता है, और दूसरा है नाहलबो का रास्ता, लालच और जलन का रास्ता, जो आखिर में सिर्फ बर्बादी के तरफ ही जाता है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? अगली बार जब किसी की मदद करने का मौका मिले तो एक पल के लिए ह्युंगबो को जरूर याद करना, और जब कभी मन में लालच आए तो नाहलबो का क्या हाल हुआ था ये सोच लेना। असली सवाल तो यही है कि हम कौन सा बीज बोना चुनते हैं।